एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू चेंज द वर्ल्ड। इट मीन्स शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप दुनिया या संसार को बदल सकते हैं। आपके पास अगर ज्ञान होगा दोस्तों, एजुकेशन होगा, तो आप दुनिया को अच्छी ढाल मिल सकते, मतलब कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। आप दुनिया की विकृति को आप जान सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसकी मायने को जान सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल हिंद क्लासेस। फ्रेंड्स, आई एम फ्रंट ऑफ you and talking about 10 important questions for GK GS current affair. Friends, this question is very important for like exams NTPC, Group D, RRB, UPSI। और दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले जीवन में ये क्वेश्चंस बहुत ही, क्योंकि अब ज्यादातर एग्जामों में जीके ही पूछा जाता है दोस्तों। आगे तो हम साइंस, इंग्लिश, मैथ, जीके ये सब तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जीके होता है। हमें जीके पर ज्यादातर फोकस देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि थोड़ी हिंदी में क्वेश्चन आएंगे जो जीके जीएस के। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते हैं फिर भी मुझे उसकी हिंदी बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट हिंदी में लिखा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था। मतलब कि हमारे हिंदुस्तान, इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला जहाज आया था, शिप, जो नीचे का शिप होता है पानी वाला, वो पहला शिप आया था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम था दोस्तों। ये जो है ये 1608, मतलब कि ये 16 एडी पूर्व जो है आया था। ये इतने पहले आया था, जो कि कैप्टन फ्रांसिस हॉकिंग नाम के जो एक कैप्टन थे, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व के द्वारा सूरत के बंदरगाह में ये जहाज रुका था, मतलब कि ये सिर्फ रुका था। दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या है फ्रेंड्स? इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। मतलब कि किसी के साथ भारत जो है ब्रिटिश से लड़ा और उसके फ्रांसीसी चुनौती का जो है युद्ध हुआ, मतलब कि फ्रांसीसी चुनौती से अंत हुआ। तो वो कौन सा युद्ध था दोस्तों? तो वो था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों जो है कि भारत सरकार द्वारा ये जो है ब्रिटिश के फ्रांसिस चुनौती का उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती का अंत हो गया था, मतलब कि इसी युद्ध में सब फाइनल हो गया था। अब दोस्तों ये जो है ये युद्ध 22 to 23 1764 में हुआ था। मतलब कि 22 और 23 डेट है और 1764 ये ईयर्स है दोस्तों। इसी में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध 3 जो है कि वंशों के बीच में हुआ था, 3 डायनेस्टी के बीच में हुआ था। वो कौन डायनेस्टी? द फर्स्ट डायनेस्टी इज मुगल एंड सेकंड मुनरो एंड थर्ड नवाब। मतलब कि जो प्रथम डायनेस्टी था, प्रथम वंश था वो मुगल था, और द्वितीय वंश जो था वो मुनरो था, और तीसरा वाला जो है वो नवाब था। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला, भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? अब डच क्या होता है दोस्तों? ये कुछ प्रकार का जलीय स्थल आपको लग रहा होगा, थोड़ा बहुत जलीय स्थल लग रहा होगा, जो कि ये भारत में है। कहाँ पर है? भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? पहले तो हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसके बारे में बहुत जानना चाहिए, उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, पढ़कर उसकी मायने को जानना चाहिए, उसकी हर एक शाखा को देखना चाहिए, तब हम उसका आंसर बनाएं। दोस्तों, आप अगर धैर्य से काम लेंगे, धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है, आप धैर्य से जहां पर कोई भी काम लेंगे तो आपका काम सफल होगा। तो क्वेश्चन क्या है? भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था दोस्तों? तो ये प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। किसमें था? पुलिकट। ये क्या दोस्तों? ये एक प्रकार की झील है जो कि तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। दोस्तों ये तमिलनाडु है। अब इस तमिलनाडु, ये जो झील है, इसकी टोटल लंबाई 60 किलोमीटर है। ये क्या है? इसकी लेंथ है, और इसकी ब्रेथ 15 किलोमीटर है, और इसकी जो डीपनेस है, जो गहराई, मतलब कि लेंथ मतलब लंबाई, मतलब कि इतना हाइट हो गया, अभी इसको कहते हैं लंबाई। जो सीधा होता है इसको हम लंबाई कहते हैं, और डीपनेस मतलब गहराई, मतलब कि कितना गहरा है। जैसे देखिए कोई चीज हो उसकी गहराई को देखते हैं हम, तो कितना गहरा है ये? तो 18 किलोमीटर
जो है कि औसत में है, एवरेज में है, इसको एवरेज में कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान कौन थे दोस्तों? इनको हम मिसाइल उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि मिसाइल को बनाना है, मतलब कि थोड़े छोटे छोटे बमों को कैसे चलाया जाए, कैसे दुश्मन पर आक्रमण किया, इन्होंने बताया था कुछ एक प्रकार का, जैसे हम आज के जो है कि दुनिया में उसको जो छोटा सा ऐसे पत्थर लेकर किसी रबड़ में उसको उड़ा के फेंकते हैं दोस्तों, वैसे ही इन्होंने जाली थोड़ी थोड़ी तरह बनाई थी, मतलब ये कुछ इस प्रकार का ऐसे ऐसे कुछ रहता था, फिर ऐसे ऐसे दो लोग इधर से पकड़कर इसको इसमें बम को रखकर और उसको जो है कि आग लगाकर फायर करके उसको दूसरे टीम की ओर फेंकते थे, जो कि दूसरे टीम को चोट पहुंचे, आक्रमण होता था। तो इनको जो है, ये जो टीपू सुल्तान जी हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं जो कि मिसाइल उपयोगर हैं, जो कि अब इनके पिताजी का नाम जाना है, किसका नाम? इनके पिताजी, मेन तो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम है हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली। तो ये मैसूर साम्राज्य के थे, जो कि एक सैनिक थे, मैसूर साम्राज्य के क्या थे? सैनिक, और इन्होंने अपने बल पर, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत पर मैसूर साम्राज्य के सम्राट बन गए थे। और ये देखिए हैदर अली के पिता, मतलब कि हैदर अली के पुत्र जो हैं वो टीपू सुल्तान जी हैं। टीपू सुल्तान जी का जन्म 20 नवंबर को हुआ था, 20 नवंबर को हुआ था, और सन था 1750, मतलब कि ईयर्स जो था ये 1750, और डे मंथ था नवंबर, और डे था 20, और इनकी डेट जो थी वो 4 मई जिसको हम कहते हैं 4 मई 1799। इनकी डेट कैसे हुई थी दोस्तों? इनकी डेट श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए इनकी मौत हो गई थी, मतलब कि इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। किसकी? तो टीपू सुल्तान जी की। भाई बोला किससे? मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, आपको अभी हमने जस्ट 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले बताया कि हैदर अली जो थे ये मैसूर साम्राज्य के सैनिक थे, तो मतलब कि ये जो होंगे यही होंगे मैसूर साम्राज्य के शेर। लेकिन इन्होंने शेर बना नहीं था, इनको बनाया गया था, मतलब कि ये शेर बने नहीं थे, इन्होंने अपने पुत्र को दर्जा दिया था, क्योंकि ये अपने पुत्र के बारे में सोचते दोस्तों। तो ये टीपू सुल्तान जी थे। कौन थे? टीपू सुल्तान जी। टीपू सुल्तान, इन्हें जो है मैसूर का शेर के नाम से जाना। किसके नाम से? मैसूर के शेर के नाम से। इनका मैंने अभी आपको डेट ऑफ बर्थ बताया कि 20 नवंबर 1750, और डाइट डे, मतलब कि ये डेट है ये, और ये बर्थ है। देखिए 20 नवंबर 1750 और डेट 4 मई 1799। मैंने आपको बताया अभी कि इनकी मृत्यु जो थी वो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए, ब्रिटिश सरकार से, तो इनकी मौत हो गई थी, जो कि डाइड हो गई थी।